नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं रानिया के पशु अस्पताल में। रानिया का पशु अस्पताल में आज एक भव्य कार्यक्रम जो किया गया है रानिया के डॉक्टरों के द्वारा, जो बहुत अच्छा कार्य जो किया जा रहा है। आज पशु चिकित्सक जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो रखा गया है रानिया के अंदर। वहीं पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता देते हैं, शहर के जानी मानी हस्ती नगर पालिका के चेयरमैन मनोज सचदेवा, जो समाज सेवी व्यक्ति है मनोज सचदेवा नगर पालिका चेयरमैन, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ पार्षद महावीर नाथ, पार्षद चंद्र कामरा, पार्षद पवन कालड़ा व अन्य जो सहयोगी पार्षद है वो सभी आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहे हैं। वो आज कार्यक्रम में सभी मनोज सचदेवा चेयरमैन नगर पालिका के साथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचते ही फूल मालाओं से डॉक्टरों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया चेयरमैन का। और वहीं सहसूत का पेड़ लगाते हुए डॉक्टर व चेयरमैन आपको नज़र आ रहे हैं। पर्यावरण का एक बहुत अच्छा संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं एक जामुन का पेड़ भी लगाया गया जो एक यादगार बन चुका है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 2 पेड़ जो यहाँ मनोज सचदेवा चेयरमैन नगर पालिका के द्वारा जो लगाए गए हैं। वहीं महावीर नाथ है जो एमसी है, चंद्र कामरा एमसी है, उन्होंने कहा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ऐसा संदेश देते हुए उन्होंने कहा हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमें छाया भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। जैसे पीछे कोरोना आया था, कोरोना काल में कितनी महामारी फैली हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं, क्योंकि इस गर्मियों के दिनों में पेड़ लगाना, पेड़ की छाया में आखिर लोग है जो अपना समय व्यतीत करते हैं ज़्यादातर। और वहीं मनोज सचदेवा चेयरमैन नगर पालिका ने डी प्लान की जो बिल्डिंग बनी हुई थी पशु हॉस्पिटल के अंदर है, जो डी प्लान का जो ऑपरेशन थिएटर, डी प्लान के तहत ऑपरेशन थिएटर की बिल्डिंग, उसका उद्घाटन किया। और वहीं एक शेड है उसका भी उद्घाटन किया मनोज सचदेवा चेयरमैन नगर पालिका ने। आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहे हैं। रिबन काट कर इसका जो शुभारंभ किया गया डॉक्टर साहब के द्वारा, जो बताया गया इस ऑपरेशन थिएटर के बारे में ज़्यादातर डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर राजीव खनंगवाल ने बताया कि यहाँ ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादातर कुत्तों व बिल्लियों के जो ज़्यादातर इलाज के लिए यहाँ रानिया के अंदर है, जो रानिया के लोग हैं जो आते हैं उनको लेकर है। और आपको तस्वीरों के माध्यम से नज़र भी आ रहे हैं एक डॉग को इंजेक्शन लगाते हुए डॉक्टर साहब, जो बीमारियाँ रेबीज़ वगैरह व अन्य अन्य प्रकार की जो बीमारियाँ फैली हुई है उनको रोकने के लिए, वह जो डॉग है कुत्ते हैं उनमें जो किसी प्रकार की दिक्कत बीमार हो जाते हैं और है तो उनको उनका इलाज है जो रानिया के इस हॉस्पिटल में किया जाता है। वहीं चेयरमैन मनोज सचदेवा ने तस्वीरों के माध्यम से आपको नज़र आ रहा है मीटिंग लेते हुए डॉक्टरों को हिदायत दी हुई। शहर के नगर पालिका के जो वार्डों के लोग हैं, जो शहर की जनता, उनके काम प्राथमिकता से जो यहाँ आए उनके काम है जो तुरंत प्रभाव से हो, ऐसा संदेश देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं चेयरमैन मनोज सचदेवा। वहीं डॉक्टर साहब ने भी जानकारी दी। वहीं हैप्पी वर्ल्ड वेटरनरी डे है जो 2026 है, उसकी खुशी में केक काटकर डॉक्टरों के द्वारा और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा केक काटकर इस आज के दिन को जो बड़ा दिन बनाया गया केक काटकर, जो तस्वीरों के माध्यम से आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो केक काट रहे हैं। इस पशु चिकित्सक दिवस को एक विशेष दिन बनाया गया है, जिसका हम कह सकते हैं आज जो पूरा ईयर है अप्रैल के लास्ट शनिवार को ये दिन है जो मनाया जाता है। लगभग
तो आज इस दिन को यादगार बनाने के लिए केक काट कर केक सेरेमनी से सभी आप साथियों तस्वीरों को को और देख सकते आज हो। आप इस मुख्य खबर को अतिथि लेकर क्या कुछ मनोज कहोगे, सचदेवा जी कमेंट का बॉक्स में अपनी राय आज जरूर पशु दें। धन्यवाद। अस्पताल में पहुंचने पर मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्व पशु चिकित्सक दिवस पे पशु चिकित्सक से जुड़े सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस व्यवसाय से जुड़े सभी मेरे भाई बहनों और समाज के लोगों को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि पर्यावरण और पशुओं के बगैर मानव जीवन का आधार नहीं है। पशुओं से ही पर्यावरण जुड़ा हुआ है, हमारी खेती पशुओं पर आधारित है और पशुओं और खेती से ही हमें मानव को आहार और हमारी दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं। तो एक दूसरे पर जो आधारिता है, जो हम एक दूसरे पर बेस है, तो ये तभी संभव है जब हम पशुओं का ध्यान रखेंगे और पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो इनका सिर्फ एक ही मुख्य बचाव है जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, वो है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। और पेड़ों को लगाने के लिए और फसलों में उसकी गुणवत्ता बढ़ाए रखने के लिए हमें जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और जैविक और प्राकृतिक खेती गाय के गोबर, भैंस के गोबर के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें अधिक से अधिक अपनी देसी गायें और प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अंत में मैं एक बार फिर से आज जो अतिथिगण आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नगर पालिका के द्वारा किए गए सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हाँ जी सर, आज पशु चिकित्सक दिवस पर आज आपने उद्घाटन भी किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं पशु चिकित्सक दिवस पर इस पशु चिकित्सकों और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज का दिन के लिए बहुत अच्छा हो और आगे इन सब के लिए बहुत अच्छा हो। और दूसरा, जो आज हमने यहाँ पर डी प्लान के तहत हमारे 2 प्रोजेक्ट लगे थे, जो कि अंदर एक ऑपरेशन थिएटर बना और एक बाहर इनका पशुओं के लिए जो शेड बना है, वो डी प्लान के तहत हुआ है काम, जो कि हमारे अधीन होते हैं, जिसे सिफारिश करते हैं। तो वो बन के तैयार हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन सबको। धन्यवाद। इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेगी जो ये डी प्लान के तहत जो बिल्डिंग बनाएंगे? एक तो जो मान लो जो पालतू पशु रखते हैं, जो लोग बिल्ली या कुत्ते जैसे रखते हैं, छोटे पशु जो है, उनके ऑपरेशन के लिए इनके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर बना है। और कल को जो बाइक वो टेस्टिंग करती है, ब्लड टेस्ट करना है या कोई भी इस तरह का कोई टेस्ट करना है इन्होंने, तो उसके लिए अलग से रूम बना है, बरामदा बना है। और बाहर जो बड़े पशु है जैसे गाय भैंस है, उसके लिए गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, नीचे पक्का फर्श ऊपर एक शेड बना है, वो एक डी प्लान के तहत बना है। आगे भी भविष्य में यहाँ जो पशु हॉस्पिटल में किसी प्रकार की जो सुविधा देने का जो कार्य है, इनकी जो डिमांड रखी गई? देखिए, डी प्लान में बजट होता है, हर साल बजट आता है, उसका कुछ परसेंट हमारे होता है जिसमें सिफारिश करते हैं और मीटिंग में भी जाते हैं, जिसमें सभी नगर पालिकाओं के चेयरमैन और सभी एमएलए और एमपीज भी मेंबर होते हैं। उसमें हम लोग जो नगर पालिका से बाहर के कार्य है उसमें सिफारिश करते हैं और वो उसके बाद स्क्रूटनी होती है, जो काम इसकी स्क्रूटनी में आ जाते हैं वो काम हो जाते हैं।